हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की बात करते हैं रिया के बारे में। रिया जो कि आज बेल पर बेल उसको मिल गई है। और उनके जो वकील थे उन्होंने कोर्ट से उनको हाई कोर्ट से बेल करा दी। सोशल मीडिया पर मैंने आज पढ़ा काफ़ी। तो एसएसआर जो वॉरियर्स हैं डिसअपॉइंटेड हुए हैं बहुत ज़्यादा। और मैं उनको कहना चाहूँगा कि इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एनसीबी ने उसे ड्रग्स ट्रैफिंग ट्रैफिक ट्रैफिकिंग जो होती है उसके लिए अरेस्ट किया था। एसएसआर केस के लिए नहीं, अभी एसएसआर केस के लिए तो अभी सीबीआई को जांच करनी है। और सारे जो ऑफिसर्स हैं उनको पता है कि रिया कितनी गिल्टी है, कितनी इनोसेंट है। ये सब अभी जांच होनी है। तो आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए। और ऐसा नहीं है कि वो जमानत पर रिहा हो गई है तो फिर से पकड़ी नहीं जाएगी। बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई हैं। वो बाहर कहीं नहीं जा सकती। 10 दिन के अंदर उसको अपने बारे में सब कुछ आकर बताना होगा। रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं या जो भी थाने वगैरह में। मेन बात ये है, लोगों को लग रहा है कि गलत हो गया। दरअसल में क्या है, क्राइम जो भी करता है वो अपना एक डिफेंस लॉयर करता है। और डिफेंस लॉयर का ये फ़र्ज होता है कि वो अपने क्लाइंट को एनी हाउ बचाए। तो उनके जो वकील हैं उन्होंने जो उनको बेल कराई है, जमानत पर रिहा कराया है, उन्होंने अपनी जगह अपना काम किया है। ये समझने की बात है। आप पॉइंट टू पॉइंट बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब जो एन एनसीबी डिपार्टमेंट है वो तो अपना मामला देखेगा ही कि रिया को फिर से कैसे हम अरेस्ट करें। लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट है सीबीआई, एसएसआर मामले की जो जांच हो रही है, जिसमें सुधीर गुप्ता जी ने पलटी मार दी या पैसा खा गए, क्या किया, मतलब जो भी बहुत सारी बातें हो रही हैं आप सब जानते हैं। उनकी पहले भी रिपोर्ट्स सस्पिशियस रही हैं। तो सीबीआई अब जो चीज़ें देख रही है, जिन चीज़ों को उन्हें तलाशना है कि भाई हम पता करें कि इसमें क्या करना है। अबेटमेंट टू सुसाइड है तो उस एंगल से जब वो जांच करेगी सीबीआई, तो उस टीम को, सीबीआई टीम को सारी बातें पता चलेंगी और उसमें रिया हर मोड़ पर उन्हें नज़र आएगी। और जब नज़र आएगी तो उसका फॉल्ट भी नज़र आएगा, उसकी जो जो गलतियां हैं वो नज़र आएगी। और सारी गलतियां आप सब जानते हैं। देखिए, सुशांत का पैसा उसने यूज किया, सुशांत की ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि उसको जान से जाना पड़ा हमारे भाई सुशांत को। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो पकड़ी नहीं जाएगी? अगर आप में से कोई भी ऐसा समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। शी विल बी अरेस्टेड soon, but this time she will be arrested by CBI. It is must. I can understand your feelings, but you must not be disappointed. You must not be depressed. Just wait and watch. She will face her कर्माज। उसे अपने कर्मों का अभी सामना करना है, कर्मों का पनिशमेंट भुगतना है, हर हाल में भुगतना है। अभी तो बस परिवार से मिलने गई है, 28-29 दिन वो जेल में रह ली। अब जेल की थोड़ा सा उसे आदत पड़ जाएगी। देखिए, ये एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये एक ट्रेलर था। चाहे वो एसएसआर वॉरियर्स की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो या हमारी केंद्र सरकार की तरफ से हो, कहीं से भी हो, ये एक ट्रेलर था ताकि वो थोड़ा हैबिचुअल हो जाए जेल की दाल रोटी खाने के लिए, जेल के कपड़े पहनने के लिए और जेल का जीवन कैसा होता है ये सब देखने के लिए।
जब उसे लंबे समय तक रहना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा चीखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, है ना? अच्छा, दूसरी बात, हमको ये भी समझना है कि रिया ने सुशांत को नहीं मारा है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। रिया सिर्फ एक मोहरा है इस पूरे प्लान में, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मैटर में, इस पूरे केस में। रिया इज जस्ट ए स्मॉल फिश, एक छोटी सी मछली है। ये सारा जो कुछ चक्कर चल रहा है, जो हम और आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए चल रहा है, और उन्हीं के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल आ गया सामने कि सुधीर गुप्ता जी ने पिछली बार सुनंदा पुष्कर जी के मामले में कहा था कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, तो मुझे ऐसा कुछ बस बोल दिया उन्होंने। जो रिपोर्ट गलत बनाई थी 2015 में, ऐसा उन्होंने बोला। तो बड़े बड़े मामलों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब देखिए, एक जेब कतरा पकड़ा जाए, अगर उसे 3 महीने की सज़ा हो जाए, तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी जमानत होगी कि नहीं, और उसका कोई है नहीं है, क्या मालूम। लेकिन जब ये हाई प्रोफाइल केस होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो ये लोगों को जब पैसा ये इस्तेमाल करते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपने बड़े वकील हायर करते हैं, तो इनके लिए जेल से निकलना आसान हो जाता है। तो हम लोगों को निराश नहीं होना है, हम लोगों को हिम्मत रखनी है, अपनी यूनिटी बना के चलनी है। और जो हम लड़ाई पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय से लड़ रहे हैं, उसमें हमें बस एक ही आवाज़ रखनी है कि हमें एसएसआर केस के बारे में सच्चाई जाननी है। हमारी रिया से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी रिया के परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी ड्रग्स पैडलर्स जो पकड़े गए हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमें सिर्फ ये बताइए, हमारे भाई सुशांत सिंह की गलती क्या थी? उसने आत्महत्या की तो क्यों की? उसका अगर मर्डर हुआ है तो किसने किया और क्यों किया? आखिर वो चाहता क्या था? या बॉलीवुड के कुछ लोग इसमें शामिल हैं, तो बॉलीवुड के लोग क्या चाहते थे? बॉलीवुड के लोग क्या उसकी सफलता से जेलस हो गए थे? रिया को उन्होंने मोहरा बनाया, रिया जानबूझ के उसकी ज़िंदगी में गई। 8 तारीख को क्यों निकल गई वो? 13 तारीख वाली कहानी बार बार क्यों सामने आ रही है कि 13 तारीख को 2 या 3 लोगों ने देखा है रिया को सुशांत सिंह के साथ? मुझे तो नहीं लगता कि ये सच होगा। आप लोग क्या सोचते हैं नहीं मालूम। लेकिन दोस्तों, जो लोग 3 3 महीने बाद नींद से जाग कर आ रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हम। तो समझदारी दिखाइए, और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखना, सूनर और लेटर शी विल बी अरेस्टेड एंड शी विल बी इन जेल। हो सकता है इस बार भाईकला की जेल में ना हो, सीधे तिहाड़ जेल दिल्ली में हो। समझते नहीं हो बात को? अरे भाई, जब लंबे समय के लिए जाएगी तो यरबदा जेल पूना में जा सकती है? जहाँ संजय दत्त साहब रहे थे। कर्मों का हिसाब यहाँ देना पड़ता है। उसने अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ लिया है। देखिए, मैं थोड़ा धार्मिक भी हूँ, धर्म के बारे में भी बोल सकता हूँ। आप कहोगे तो मैं 1 घंटा बोल के दिखा दूंगा, बिना किसी किताब के सहारे के, बिना किसी अन्य सहारे के। और मैं जो भी बोलता हूँ विदाउट स्क्रिप्ट बोलता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कहना चाह रहा हूँ अपनी बात को आप तक। कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, और रिया हो या और कोई हो, दूसरे लोग भी जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कानून से गलती हो जाए, बाई चांस, वैसे होती नहीं है, हो जाए, चलिए, पैसे की वजह से वो बच जाए। लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, नीली छतरी वाला, वो न्याय करता है, हर हाल में करता है। और उसके न्याय में देर भले ही हो जाए, लेकिन 16 आने पाव रत्ती, गांव की भाषा में। मैं गांव के, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वहाँ जाता आता रहता हूँ, तो थोड़ी बहुत मेरे अंदर गांव की भी वो बातें हैं। तो 16 आने पाव रत्ती न्याय होता है ईश्वर का। तो आप यकीन रखिए, मुझ में नहीं, ईश्वर में। मेरी तो बात में यकीन रखिए थोड़ा सा, कि रिया बहुत जल्द फिर से गिरफ्तार होगी। इस बार मुझे लग रहा है एनसीबी के द्वारा नहीं होगी, सीबीआई उसे गिरफ्तार करेगी। और इस बार कुछ बातें ऐसी सामने आएंगी, देखना,
कि वो एक लंबी अवधि के लिए जेल जाना पड़ेगा, रोते हुए जाना पड़ेगा, हर हाल में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो किया है वो क्षमा करने योग्य नहीं है। क्योंकि हम लोग कोई जीसस क्राइस्ट थोड़ी ना, हम तो साधारण ह्यूमन बीइंग्स हैं। भाई जीसस क्राइस्ट को तो सूली पर भी जब लटकाया जा रहा था, जो रास्कल्स थे, ज्यूज वगैरह, यहूदी, उनके लिए उन्होंने कहा था, याद आया, हाँ, जीसस क्राइस्ट सेड, ओ गॉड फॉरगिव देम एज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे ईश्वर, उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। इतने दयालु थे वो। हम लोग इतने दयालु नहीं है भाई। हमारे घर का बेटा गया है, 3 बहनें हैं, जो अब अपने कजिन्स को तो बांध सकती हैं राखी, लेकिन रियल ब्रदर को क्या भूल सकती हैं? नहीं। और फिर तुम बार बार इस केस के दौरान हमें हर्ट भी करते जा रहे हो। क्या हर्ट नहीं कर रहे हो? हम एसएसआर के लिए ड्रग्स लेके आए, हमने जो पेमेंट किया ड्रग्स का वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए किया। तुम्हारी बदमाशियों की सजा पक्का मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, है ना? तुम कानून को मजाक समझ रहे हो। प्रशासन के हाथ बहुत बड़े होते हैं, और कानून के बारे में कहा भी जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कितना भी दूर भाग जाना, आपका गिरेबान पकड़कर कानून के रखवाले आपको ले आएंगे। और आप तो लड़की थी जो आपके साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं की गई, और आप थोड़ा बॉलीवुड कनेक्टेड पर्सन थी, इसलिए आप कहीं ना कहीं बच गई। आप कितनी बड़ी रास्कल हैं। हम तो आपकी बातें सुनते हैं तो उससे ही हमें बहुत घृणा होती है आपसे, रिया चक्रवर्ती जी, कि आपके रिलेशन कहाँ कहाँ रहे हैं। एसएसआर से आप प्यार करती थी, ओफो, आप छोड़ आई उसे। और महेश भट्ट से क्या करती हो आप? पिता मानती हो उनको? अच्छा। बॉलीवुड में बहुत सी बातें चलती हैं। खैर, मैंने तो बॉलीवुड को बहुत पास से देखा है, क्योंकि कभी गए थे अपनी, जब थोड़ी नई नई यंग एज आई थी, तो 2-3 साल हमने भी बिताए कुछ पाने के लिए। वो मिला या ना मिला, लेकिन ज़िंदगी की बहुत सारी सीख मिली हमें मुंबई में। थोड़ा बहुत सड़कों पे सोए, थोड़ा बहुत स्टेशन पर सोए, जो वहाँ के दादर, कुर्ला, माटुंगा वगैरह वगैरह जो स्टेशन है, चर्च गेट, भाईखला, चिंचपोकली, दादर, सैंडस्ट रोड, बीटी, तो सब जगह का पानी पिया, मज़ा आया उस स्ट्रगल में। लेकिन बॉलीवुड हमें पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। तो बॉलीवुड के बारे में मुझे नॉलेज है, तो मुझे पता है आपके महेश भट्ट जी से कैसे संबंध हैं। बहुत सारी हीरोइंस के बारे में लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैंने देखा है अपनी इन आँखों से कि वो लोग क्या करते हैं फिल्में पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, फेम पाने के लिए, और किस हद तक गिर जाते हैं। छोटे शहरों के लोग, गांव के लोग सोच भी नहीं सकते। गारंटी है मेरी, आप लोग अगर रियल पिक्चर वहाँ की देख लोगे तो घबरा जाओगे कि अरे ये इतने नीच हैं, ये लोग इतने नीच हैं, ऐसा काम करते हैं। आप लोग ये सोचोगे कि 25 साल की लड़की और 75 साल के बुढ़े आदमी के साथ होटल में कमरा बुक। हाँ, चलिए करते हैं वहीं पर आकर। तो आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, रिया चक्रवर्ती बहुत जल्द जेल में होगी। हम सबको यूनिटी बना के चलनी है, और विश्वास रखना है कि हमारे भाई एसएसआर को न्याय मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, पक्का मिलेगा, बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। और ये तो ये वाला केस है, आगे भी हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। आगे भी कोई भी हिम्मत ना कर पाए, हमारे देश के अंदर भी और देश के बाहर के लोग भी सुन लें कि हमारे देश की तरफ कोई भी तिरछी निगाह से देखे भी ना। क्योंकि हम लोग अब 130-32 करोड़ जो है ना, एंड्रॉयड फ़ोन लेके चलते हैं, और आने वाले समय में हर हाथ में एक फ़ोन होगा, और हम सब एक मजबूत लिंक टू लिंक जुड़ जाएंगे हर समय, हम जीपीएस के माध्यम से।
हमारी पुलिस बहुत बढ़िया है, हमको अपने देश पर बहुत गर्व है और हम देश में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। वी कैन नॉट टॉलरेट इनजस्टिस, वी हैव टू गेट जस्टिस इन द मैटर ऑफ SSR एंड दिशा सालियान। अब उसमें चाहे सूरज पंचोली फंस जाए या कोई और बड़ा स्टार फंस जाए, सलमान खान हो कोई और हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वैसे भी बॉलीवुड वालों ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है। बात खत्म करते, बाय 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 बाय। ओके, आप लोगों में से दो चार लोग हंस रहे हैं मेरी बातों पे, ऐसा लग रहा है। इसे बोलते हैं टेलीपैथी। ओके, बाय।